जय हिंद साथियों, कैसे हो। तो अभी तक हमने ग्राफ से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, विलोपन विधि से सॉल्व किया। अब जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वज्र गुणन विधि है। ठीक है, तो अब हम वज्र गुणन विधि से क्या करेंगे, किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि वज्र गुणन से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से ही लेके चलते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा क्या है समीकरण, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है इसको मैं उधर कोने में क्यों लिखा हूं, अब तक तो मैं सॉल्व करना होता तो बीच में लिखता था। तो भाई देखो, इसमें कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे देखो तुम्हारा ये जो इक्वेशन है उसको ये किस रूप में है, इसको हमने नॉर्मल मेथड में हमने आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखा जा सकता है। दूसरा इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब हमको अगर तो वज्र गुणन विधि से अगर तो हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम वज्र गुणन करेंगे कैसे, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। एक काम करिए, आप इधर लिख लीजिए b1 और नीचे लिख लीजिए b2। ठीक है, अहेनियो का लिख लीजिए b1, अहेजा का लिख लीजिए b2। ठीक है, अब यहां क्या लिखिए, c1 c2 a1 a2। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तीर हमेशा इस साइड में हो, फिर इसका इससे भी, इसका इससे भी, इसका इससे, इसका इससे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ये क्या हैं, यही जो गुणन, इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जो गुणांक हैं। जैसे इसमें इसका x का गुणांक क्या है, a1 है, इसमें x का गुणांक क्या है, 1 है, इसमें y का गुणांक क्या है, -9 है, x का गुणांक क्या है, 3 है। ठीक है, उसी तरीके से है नीचे वाले में x का गुणांक क्या है, a2 है, y का गुणांक क्या है, b2 है। इसको हमको सूत्र निकालना है। वज्र गुणन विधि से अगर तो सॉल्व करना है तो आपको एक सूत्र निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वो सूत्र निकालने के लिए आप वो सूत्र कैसे बनाएंगे, वो सूत्र बनाएंगे आप ऐसे। ठीक है, अब पूछेंगे ये तो हमने लिख लिया, वो सूत्र था क्या। देखो, ये किसका पार्ट है, x का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, y का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, यहां पे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो करते कैसे हैं, x बट्टा, सूत्र क्या होगा, x बट्टा हई और माइनस हई, हेकर गुणा माइनस हेकर गुणा। तो गुणा क्या है, b1 c2 और माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा वह चीज ये है जा c1 a2 c2 a1 माइनस c2 a1 बराबर है क्या है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 गुणे b1। ठीक है, चाहे इसको हम गुणा में, सब में गुणा नहीं किए तो इसमें कहीं गुणा कर रहे हैं, लेकिन है गुणा ही।
ठीक है। देखो वज्र गुणन के लिए, वज्र गुणन विधि से अगर तो कहेगा सॉल्व करने के लिए, ये भी देखो कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये है ना कि तामझाम करना, थोड़ा तामझाम करना पड़ता है, तो यही एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, नहीं तो इसको भी सॉल्व करना एकदम आसान है। ठीक है। देखो और जब किसी को कुछ ना है ना, हाउ वाला मेथड बेकार लगे ना, तो उसको हम सलाह देंगे कि यही याद करो, बस इसी से करो, बस ये सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है। सूत्र क्या है? सूत्र हो गया आपका ये x बट्टा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बट्टा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है। और ये सूत्र भुला जाएगा कभी भी, तो हो सकता है भुला जाए यार, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो सिंपल सी चीज है, एक काम करना, सूत्र यदि भूल जाए तो यही चीज को बना लेना। बनाने के लिए क्या करना, हेन्ने b1 हेन्ने b1, अब b1 के साथ है तो b2 होगा, जैसे c है तो c हो जाए, a है तो a हो जाए a है, b है तो a हो जाए b है। ठीक है। बस ये हेनिया एक है ऊपर, नीचे में 2 है। ठीक है। तो क्या करोगे, किनारे किनारे b1 है, जब बीच में रहता है तो ये किनारे किनारे हो जाएगा। ठीक है। और c1 a1 इसका आप लोग देख लीजिएगा बीच में है सब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा दीजिएगा, यानी कि b1 इंटू b1 c2 को माइनस b2 c1 कर दीजिएगा, यानी कि हे में से हे के घटा दीजिएगा, हे करे गुणा में से हे करे गुणा को घटा दीजिएगा, हे करे गुणा में से हे करे गुणा को घटा दीजिएगा, यानी कि c1 a2 में से क्या घटाएंगे, c2 a1 घटा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वज्र गुणन विधि वाला जो है, इसका सूत्र निकल जाएगा आपको। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यही क्वेश्चन में जो इधर है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, b1 b2, में b1 क्या है, -3। ठीक है, लिख दो -3। b2 क्या है, -9। ठीक है। हेनियो लिखना है वही -3 -9, किनारे किनारे तो b1 b2 हो गए। अब उसके बाद क्या था, c1 c2, c1 क्या है इसमें -3, c2 क्या है -2। ठीक है। अब देखो उसके बाद से क्या लिखना है, a1 a2, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3। अब क्या करना है, गुणा, ये तीर बना लिए। अब देखो यक्स बट्टा क्या होगा, यक्स बट्टा क्या हो जाएगा, हई गुणे हई, देखो 3 गुणे 2, हे हो जा माइनस है, हे हो जा माइनस है, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। लेकिन चलो अभी उसको अगले स्टेप में करते हैं, क्या हो जाएगा -3 -2। ठीक है, -3 -2। अब माइनस क्या, -9 गुणे -3, -9 गुणे -3। ठीक है, x बराबर निकल गया। ये किसके बराबर है, y बट्टा, हाई देखो हाई x वाला पार्ट था, हाई y वाला पार्ट था, हाई 1 वाला पार्ट था। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y बट्टा कितना हो जाएगा, हे कर गुड़ा हे में, तो -3 गुड़े 3, -3 गुड़े 3, अब -2 गुड़े 1, -2 गुड़े 1। ठीक है, ये y बराबर हो गया। अब बराबर क्या, 1 बट्टा कितना, हेतना गुड़े हेतना, यानी कि 1 गुड़े -9, अब -3 गुड़े -3, 3 गुड़े -3। ठीक है, ये आपका हो गया, तीनों बराबर हो गया। अब भाई सूत्र जो है, ये सूत्र देखो याद करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सूत्र को समझ चुके हो अब। ठीक है, तो इस सूत्र को कभी भी बना सकते हो। हमको भी देखो नहीं याद था यार, कंसेप्ट एक बार समझ लो, कंसेप्ट तुम समझ गए ना, तो उसके बाद से सवाल को लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सूत्र याद नहीं किया जाता है, सूत्र का कंसेप्ट समझ लो कि सूत्र आया कहाँ से। जब एग्जाम में आया तो तुम सूत्र को खुद क्रिएट कर दो, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, सूत्र हमको याद था नहीं है, तुमको याद हो पाएगा, इतना लंबा खतरनाक सा सूत्र नहीं याद होगा। तुम सीधे सीधे सूत्र को क्रिएट कर लोगे, सूत्र बना कैसे है ये तुम निकाल लोगे, विधि तुमको आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके आगे का कैसे सॉल्व करते हैं।
देखो इसको हम पहले ठीक से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बट्टा क्या है 3 गुणे 2, अब दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब माइनस, देखो 9 तरीके 27, एहू में माइनस है एहू में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, हाई देखो हाई जो माइनस है ना ये पूरे को घटा रहा है, ये इसके साथ गुणा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पूरे के साथ घटा रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो 9 तरीके 27, अब माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस क्या हो गया 27। अब कहोगे माइनस 27 क्यों लिख रहे हैं, वो जो माइनस है वो हाई वाला माइनस है, हाई माइनस हाई में दोनों का गुणा वाला माइनस तो खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 27 बराबर कितना है y बट्टा, देखो हाई -3 हाई +3 क्या हो जाएगा गुणे -3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हमें प्लस है हमें माइनस है, और जब विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो है 3 तरीके 9 यानी कि -9 हो जाएगा। अब माइनस है बीच वाला माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, अब 2 एकन्ने 2, इहो देखो क्या होगा, है जब माइनस है जब प्लस है तो इहो क्या होगा माइनस होगा, यानी कि -2। ठीक है, ये को ब्रैकेट में कर लो मन करे तो, बराबर है नीचे वाला 1 बट्टा कितना है, देखो 9 एकन्ने 9 लेकिन -9 क्यों होगा ये तो समझ ही चुके हो, आई बीच वाला माइनस हम उतार देते हैं, आई देखो 3 तरीके 9 तो ई क्या होगा इहो -9 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये देखो है +3 है -3 क्या हो गया माइनस हो गया, और 3 तरीके 9 है ये है तो -9 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको और आसान भाषा में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x बट्टा 6 - 27, 6 - 27 बराबर y बट्टा -9, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा +2 बराबर 1 बट्टा हाई हो गया -9, हाई देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि +9। ठीक है, अब देखो इसको ठीक से कर लेते हैं, क्या है x बट्टा 6 - 27 है तो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा x बट्टा, अब 6 में से 27 क्या होगा -21 बराबर y बट्टा -9 में से 2 गया तो -7 बराबर 1 बट्टा -9 में से 9 गया 0। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमको पहला ही दिन बताए थे कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दो तो वो अनडिफाइंड होता है, यानी वो संभव ही नहीं है, यानी कि उसका कोई हल नहीं है, यानी ये सीधे सीधे इनफाइनाइट मान लिया जाता है जिसका कोनो अर्थ नहीं है। तो ये बताओ x बट्टा 21 बराबर है इसके और यही बराबर है इसके, तो यह इसके बराबर भी तो होगा भाई, तीनों जब बराबर हैं तो ये और ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो एक बात बताओ x बट्टा -21 बराबर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो क्या x का कोई निश्चित हल है, नहीं है। और उसी तरीके से y बट्टा -7 है बराबर 1 बट्टा 0, यानी कि 1 बट्टा 0 को क्या लिख सकते हो इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या y बराबर भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या इसका कोई हल निकला, नहीं निकला। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखो, जब भी इस तरीके का आ जाए तो लिख दो इस समीकरण का कोई हल नहीं है, बस यही बात खत्म। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। अब देखो इसी में का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, पहला ही इस एक्सरसाइज का ऐसा क्वेश्चन आया जो ने का कोनो हल नहीं है, बताओ यार। देखो अब इसी में हम कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं, हम मान लो चौथा लगा रहे हैं। चौथा क्या है x - 3y बराबर क्या प्लस, इसी में है क्या बोलते हैं -7 बराबर 0।
और अगला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसका कोई हल निकलता है कि नहीं निकलता है। उसका हम यक्स बट्टा क्या लिखेंगे, वाई बट्टा क्या लिखेंगे, एक बट्टा क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे। क्या करते थे, b1 बट्टा b2 को हे किनारे या b1 बट्टा b2 को ही हे किनारे लिख देते थे। दोनों किनारे b1 बट्टा b2 लिख लेते थे। तो b1 क्या है -3, अब b2 क्या है, ये भी -3 है, अहेनियो वही लिख लो -3। अब देखो उकर बाद से हेजा क्या होता था c1, हेजा क्या होता था a1। तो हेजा c वाला पार्ट क्या हो गया -7 आई -15। ए वाला पार्ट क्या हो गया, ए वाला पार्ट हो गया 1 और 3 है, 1 और 3। ये क्योंकि ये ए वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट है, ये आप लोग को पता चल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुड़ा हेकर हे में, हेकर हे में, हेकर हे में, हेकर हे में, इसका इसमें और इसका इसमें। अब क्या करते थे, यक्स बट्टा हेतना गुड़े हेतना अब माइनस हेतना गुड़े हेतना, यही नियम था। तो क्या हो जाएगा -3 गुड़े -15। अब माइनस क्या हो गया -3 गुड़े -7, यक्स बराबर हो गया। अब बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, हई वाला, हई x का पार्ट था, हई y का पार्ट था, हई 1 का पार्ट था। तो y बराबर क्या हो जाएगा -7 गुड़े 3 अब माइनस कितना -15 गुड़े 1। ठीक है, अब बराबर किसके हो जाएगा, 1 बट्टा क्या -1 गुड़े -3 अब -3 गुड़े -3। ठीक है, अब इसको और सरल विधि में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यक्स बट्टा हई हो गया 15 तिया 45 या माइनस माइनस प्लस, यानी कि 45 माइनस 7 तरीके 21, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हई माइनस तो ही है, तो -21 हो गया। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस और माइनस, जैसे ही देखो इसका गुणा माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो -21 हो गया। बराबर y बट्टा क्या हो गया 7 तरीके 21, लेकिन ये माइनस में है। अब माइनस 15 करने 15, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +15 बराबर 1 बट्टा 3 करने 3, लेकिन माइनस में। अब माइनस 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 क्या हो गया +3 तरीके 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो 45 में से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यक्स बट्टा 24। ठीक है, अब देखो बराबर y बराबर कितना हो गया, y बट्टा 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा -6 बराबर 1 बट्टा 9 में से 3 गया 6। ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद से आपको क्या करना है ना, पहले यक्स बराबर इतना कर लीजिए या फिर y बराबर इतना कर लीजिए। तो हम पहले यक्स बराबर कर रहे हैं, क्या है यक्स बट्टा 24 बराबर 1 बट्टा 6। हम ये कर ले, देखो यक्स बट्टा 24 हेजा वाला, अब बराबर 1 बट्टा 6। भाई ये बराबर ये है और इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर इतना भी तो है। जब सब बराबर हैं तो ये बराबर ये भी तो हो गया। तो यक्स बट्टा 24 बराबर 1 बट्टा 6। तो यहाँ से यक्स का मान निकाल दो, यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3 गुणा। ठीक है, अच्छा 3 गुणा मत करो, खाली 24 को हिन्ने भेज दो। 24 को उन्ने भेजेगा तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 1 बट्टा 6 है ये है, और 24 ही जब भाग में था तो हेजा जाके गुणा में हो जाएगा, तो गुणे 24 आई कितना होता है 6 चौको 24, यानी यक्स बराबर क्या आ गया 4। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर लिया जाए। ठीक है, तो y बट्टा -6, y बट्टा -6 बराबर कितना हो गया 1 बट्टा 6, y बट्टा -6 बराबर 1 बट्टा 6। अब -6 को होने भेज दो तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 6 गुणे -6, 6 से 6 कट गया, -1 है क्या हो जाएगा
-1, क्योंकि माइनस आई प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, हैजा कट गया तो 1 हो गया, 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो माइनस है, y बराबर -1। ये हो गया आपका सॉल्व, x बराबर 4 और y बराबर -1। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जो दो को इसमें बचे हैं उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा वज्र गुणन विधि से। सूत्र आपको निकालना हम बता ही दिए, इसका विधि कैसे होता है। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रश्नावली 3.5 है, हम लिखना भूल गए, आप लोग ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम अगला सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है इसमें पहले उतार लेते हैं। ये दूसरा का 1 है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर 7, और क्या है a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2। ठीक है, हम आपको बताए थे एक पहले, आप पीछे फ्लैशबैक में जाइए और तब हमने आपको 3 कंडीशन लिखाया था। एक कंडीशन तो ये था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये रेखा क्या होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उसका एक ही हल निकलेगा। ठीक है, और एक और हमने लिखवाया था आपको, अगर तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती होंगी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी आ जाएंगी और इसके अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये रेखाएं क्या होती थी, एक दूसरे के समानांतर जाती थी, जो रेल की पटरी वाला हमने आपको उदाहरण बताया था। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के समानांतर जाएंगे तो एक दूसरे के कहीं कट पे नहीं करेंगे। जब कट पे नहीं करेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए और बी के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए हमको क्या कंडीशन चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, हमको यही चाहिए। अब देखिए, ठीक है, अब इसमें a1 क्या है, a1 तो 2 है, a2 क्या है, यक्ष के साथ में जो भी चीजें हैं वो a2 है, यक्ष का गुणांक है और वही a2 है। इसमें देखो b1 क्या है, 3 है, लेकिन b2 क्या है, y के साथ में जो भी चीज है उसका गुणांक कहलाता है और वही क्या है, b2 है। c1 क्या है, 7 है, c2 क्या है, x और y के अलावा जो भी कुछ है वो क्या है, c2 है। अब हमको करना क्या है,
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 कर देना है और इस तरीके से हमें A और B का मान निकाल देना है। तो उसका जो भी मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, वही तो ये पूछ रहा है कि A1 और A2 के किस मान के लिए। ठीक है, तो मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम कर लेते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब इसमें देखो A1 क्या है, 2 है, तो 2 बट्टा A2 क्या है, A माइनस B बराबर, क्योंकि यहां भी देखो बराबर है, B1 बट्टा B2, B1 क्या है 3, B2 क्या है A प्लस B। ठीक है, C1 क्या है 7 है, C2 क्या है 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब आपको यहां पे 2 इक्वेशन आराम से मिल गए और आपको निकालना A और B का मान है। अब कहोगे कि 2 इक्वेशन कहाँ है सर जी, यहां तो एक को दिख रहा है, तो अरे भाई एक बार हेके ले लो और एक बार हेके ले लो, तो क्या 2 इक्वेशन नहीं बन गया, बन गया ना। अच्छा है, एक काम करो, पहले एक बार इसको और इसको ले लो, अब फिर इसको और इसको ले लो, किसी को भी 2 को ले सकते हो। तो हम पहले हेके ले रहे हैं, अब फिर इन दोनों को ले लेंगे, हमारा 2 इक्वेशन बन जाएगा। 2 इक्वेशन बन जाएगा तो हमें A और B का मान निकालना है बस। ठीक है, तो देखो इसमें 2 इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला ये करते हैं क्या बोलते हैं कि 2 बट्टा A माइनस B बराबर क्या 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा का इक्वेशन क्या है, दूसरा का इक्वेशन है 3 बट्टा A प्लस B बराबर 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस 2। ये हो गया हमारा दूसरा का इक्वेशन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए। देखो उसमें एक्स वाई आ रहा था, अब यहाँ पे हमारे पास A और B है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमें एक्स वाई दे, A B दे, यल एम दे, क्या बोलते हैं कि घोड़ा गधा दे, कुछ दे, हमारे पास 2 अचर हैं और हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब इसी को हम क्या करते हैं कि इन सबको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो पहले वाले इक्वेशन को हम थोड़ा सा ठीक ठाक कर देते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या है, पहला वाला इक्वेशन है 2 बट्टा A माइनस B बराबर कितना आ रहा है 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आएगा तो बड़े क्वेश्चन में आएगा, सीधे 4 नंबर वाले में। ठीक है, अब तिरिये गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा 7A माइनस 7B बराबर हाई क्या हो जाएगा 2 3 6A प्लस 2B माइनस 4। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं, A और B को एक तरफ करते हैं और जो अंक वाला है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, चाहे अंक वाले को भी इधर एक साइड में सबको कर लेते हैं, क्या हो गया 7A माइनस 7B है कि हन्ने करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6A हो जाएगा, इसको भी इधर करेंगे तो माइनस 2B हो जाएगा, और जब इसको इधर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, अब बराबर 0। अब जोड़ घटा लीजिए, 7A में से 6A घटेगा, कितना बचेगा A। 7B में से 2B घटाएंगे तो क्या बचेगा, हयो माइनस है, हयो माइनस है, तो 9B। हाई देखो हाई प्लस 4B है, प्लस 4 है तो इसको प्लस 4 रहने दो, बराबर 0। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी तिर्यक गुणा कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो 3 तरीके 9A है, 3 तरीके 9A हो गया, फिर से 3B हो गया है, एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, यही इक्वेशन पहला आप लोग नाम दे दीजिए, क्योंकि ये भी पहला है, उसी को हम लोग और आगे एक्सटेंड किए तो पहला हो गया। ठीक है देखो 3 तरीके 9A हो गया है, 3B हो गया है, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस 6 बराबर कितना, अब हे के हेमे गुणा करो 7A प्लस 7B। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, सबको एक तरफ लेते आओ, तो क्या हो गया 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस 7B माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, हमने सबको इधर कर लिया, देखो 9A 9A 3B 6 6
अब इसको हम ऐसा किए हैं कि इसके पास में ही रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको बाद में लिखते तब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 9 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 2a। अब देखो 7b में से 3b घटाएंगे कितना होगा, -4b, क्योंकि बड़का वाले का चिन्ह। अब -6 बराबर 0। ये हो गया आपका क्या, दूसरा का इक्वेशन। ठीक है। अब देखो इसको यदि ये कहे कि वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना, और ना ही तो सबसे हम तुमको बेहतरीन क्या बताए थे, विलोपन विधि लगाओ सॉल्व कर लो। लेकिन ये एक्सरसाइज वज्र गुणनखंड वाला है, तो हम इसको वज्र गुणनखंड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सबको हम मिटा देते हैं और यहां पे देखो फिर से वज्र गुणनखंड कर लेते हैं। इसको इतनी बार कर लो किसी भी चीज को कि वो चीज तुमको एकदम याद हो जाए। ठीक है, किसी भी कोई भी आए, कठिन से कठिन चीज हो, उसको इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि कोई भी कितना भी कठिन चीज हो उससे भागो मत। जिस दिन तुम कठिन चीज से भाग गए वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और बार बार तुम्हारे पास आएगा और बार बार तुम उसको छोड़ के भागोगे। ठीक है, और उसमें हर बार हारोगे। तो अच्छा तरीका ये है कि जब भी कोई कठिन चीज आ रहा है उससे एकदम लड़ो, बिल्कुल कहो कि हाँ भैया आओ हम सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करो। देखो वो तुमको एकदम बढ़िया से आ जाएगा, और जब आ जाएगा ना तब वो तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या हो गए, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0, और दूसरा का इक्वेशन क्या हो गया, 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। देखो इसको वो प्रत्यस्त उससे करते क्या बोलते हैं कि विलोपन विधि से करते तो बड़े आसानी से हो जाता, लेकिन चलो ठीक है यार, हम विलोपन विधि से क्यों करें, हम वज्र गुणनखंड विधि सीख रहे हैं तो हम इसको ही सीखेंगे। तो इसमें हम क्या करते थे, b1 b2 को इधर और इधर लिख लेते थे। तो b1 क्या है -9, b2 क्या है -4, इस इधर भी लिख लो -9 -4। ठीक है, ओकर बाद से क्या लिखते थे, c1 c2 तो 4 -6, ओकर बाद से a1 a2 लिखते थे 1 2, 1 और 2 गुणा कर लो। देखो किसी भी इक्वेशन को चाहे कोनो विधि से सॉल्व करो आंसरवा वही आएगा, चाहे विलोपन विधि से करो, वज्र गुणनखंड विधि से करो, प्रतिस्थापन विधि से करो, चाहे ग्राफ विधि से करो, 2-4 ठो और विधि हो वह से कर लो, आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए सीखो सब यार। अपने यहाँ के माने जाते हैं, अपने यहाँ के सबसे प्रसिद्ध जो है गणितज्ञ रामानुजन, जानते हो, वो पेपर में जाते थे, कई बार ऐसा हुआ कि फेल हो गए। ठीक है, तो उनके जो मास्टर साहब थे कहते थे कि यार ये लड़का इतना पढ़ने में तेज है, हमको आता नहीं, वो भी सब अलवाई लगा देता है, अरे फेल कैसे हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी वाले मास्टर साहब तो चेक करते नहीं है, जैसे आप लोग भी बोर्ड देने जाएंगे तो आपकी कॉपी कहीं और जाएगी चेक होने के लिए, तो वो रामानुजन की भी कॉपी कहीं और जाती थी चेक करने के लिए, जो एग्जामिनर था वो फेल कर देता था। सभी लोग बड़े हैरान थे यार कि इतना तेज छात्र है, इसको हर सवाल लगा लेता है, हम लोग को नहीं आता है वो भी ये लगा लेता है, एक सवाल के 15 को तरीका जानता है लगाने के लिए, हम लोग एक के भी जानते हैं वो 15 को तरीका से सॉल्व कर लेता है, फिर फेल कैसे हो जाता है। ठीक है, तो बाद में पता चला उसकी कॉपी निकलवाई गई कि यार ये फेल कैसे हो रहा है, उसकी कॉपी निकाला जाए। तो जब कॉपी निकाला गया तो ये पता चला कि एक के सवालिया के 15 तरीके से लगाते थे, 20 तरीके से लगाते थे, जितना तरीका हो सकता था एक के सवालिया में वो लगाते एक के सवालिया को ना इतने विधि से लगाते थे कि जब तक टाइम ना खत्म हो जाए उतना लगाते ही रह जाते थे। अब भाई यार एक बात बताओ, एक सवाल को तुम एक विधि से लगाओ चाहे 15 विधि से लगाओ, जो एग्जामिनर है भाई वो तो देखेगा एक के क्वेश्चन ना सही है तो एक के को ना नंबर बा देगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुम पास थोड़ी हो जाओगे, तो इसीलिए बेचारे फेल हो जाते थे। तो वही कहने का मतलब ये है कि एक सवाल को कई विधि से सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते सब तुमको आना चाहिए। किसी से भी सॉल्व करो आंसर वही आएगा। अगर तो दे कि इसी विधि से सॉल्व करना है तो उसी विधि से सॉल्व करे, ना दे तो अपने मर्जी से सॉल्व कर लो, लेकिन आना सब चाहिए। ठीक है, देखो तो ये वाला कौन सा पार्ट होता था, x, ये y और 1 का पार्ट होता था। अब क्या करते थे, x बट्टा हेतना गुड़े हेतना, तो -9 गुड़े -6 -4 गुड़े 4 -4
गुणे 4, हेकर गुणा हेकर, हेकर गुणा हेकर, हेकर में से हेके हम घटा देते हैं। कंफ्यूज मत हो नहीं ना कि हेकर में से हेके घटा दोगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अभी बराबर कितना हो जाएगा, y बट्टा 4 दूना, चलो ऐसे कर लो, 4 गुणे 2 माइनस 6 गुणे 1 बराबर 1 बट्टा क्या है, 1 गुणे -4, 2 गुणे -9। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x बट्टा 9 छक्के 54, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई देखो माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 बराबर y बट्टा 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 1 बट्टा -4, अब माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18। ठीक है, इसको और आसान कर लो, क्या हो जाएगा, x बट्टा 54 और 16 कितना हो गया, 6 4 10, अब 5 2 7 70 बराबर y बट्टा 8 6 14 बराबर 1 बट्टा 18 में से 4 गया 14। ठीक है, अब देखो, अब हेतना बराबर हेतना कर लो, क्या हो जाएगा, x बट्टा 70 बराबर क्या, 1 बट्टा 14, x बट्टा 70 बराबर 1 बट्टा 14, तो इससे क्या हो जाएगा, x बराबर 1 बट्टा 14 गुणे 70, तो 14 पचे 70, यानी x का मान कितना निकल गया, 5। अब इतना बराबर इतना कर लो तो क्या हो जाएगा, y बट्टा 14 बराबर 1 बट्टा 14, तो यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा, y बराबर 1 बट्टा 14 गुणे 14, ऐसे कट गया बराबर 1, यानी कि y बराबर क्या निकल गया, 1। ठीक है, देखो कहने के लिए क्वेश्चन कितना लंबा था, विधि कई सारा लगाना पड़ा तब जाके ये आया, इतना सब लगाने के बाद से, लेकिन क्या इस कठिन था, कठिन नहीं था, इसमें बस समय ज़्यादा लगा है, तुम्हें बस मेथड जानना था करना क्या है। ठीक है, और इसमें सबसे जो मेन ट्रिक था ये वही था कि इसमें जो कह रहे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने के लिए और जो कंडीशनवा था क्या था, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होने चाहिए, बस वही कंडीशन लगाए और देखो तुम्हारा क्वेश्चन भले थोड़ा लंबा हुआ लेकिन सॉल्व हुआ, और जब पेपर में जब इसको सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा नंबर दे के जाएगा। 70 बट्टा 70 दिमाग में रख लो कि लाना ही लाना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे का जो है एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो तुम इसको वज्र विधि से भी करना, प्रतिस्थापन विधि से भी करना। ठीक है, दोनों हम बता चुके हैं, देख लेना यार, जो तुमको आसान लिखे लगे वही लिख देना, कोई जरूरी नहीं है कि वज्र गुणनखंड लिखो, चाहे कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापन लिखो, जो तुमको आसान लगे वही लिख दो। दोनों आसान लग रहे हैं तो लिख दो दोनों आसान है, कोई आसान नहीं लिख रहा है लिख दो दोनों कठिन है। ठीक है, बस ये तुम्हारे ऊपर है। अब इसी तरीके से देखो बाकी जो चौथा क्वेश्चन है ये है तो इबारती। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इबारती से समीकरण कैसे बनाना है ये तुमको हम बता दिए हैं, और जब समीकरण बन जाएगा तो उसको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लो। ठीक है, लेकिन इसमें देखो इसमें कह रहा है कि किसी बीजगणितीय विधि से सॉल्व कीजिए, तो अब इसको बनाने के बाद ये तो सबसे आसान हो गया, मन करे तो वज्र गुणनखंड से सॉल्व करो, प्रतिस्थापन से सॉल्व करो, विलोपन से सॉल्व करो, किसी से भी कर दो, जो चौथा क्वेश्चन है किसी से भी सॉल्व कर लो, बस तुमको समीकरण बनाना है। अब इसको लगाना और ना आए तो कमेंट में बताना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और इसमें तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को एकदम लगा लो। देखो एक ही मूल मंत्र है, जो क्वेश्चन जिस दिन का हो उस क्वेश्चन को उसी दिन सॉल्व कर लो। देखो तुम्हारे पास कोई बर्डन नहीं होगा और तुम बड़े आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और जब ये सोचे कि ये सर जी बता दिए हैं इसको, अब क्या हम चलो बाद में लगा लेंगे, बाद में लगा लेंगे, तब तो लगा चुके हैं, तब तुम्हारे मान का नहीं है। ठीक है, एक ही तरीका है कि जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है, जिस एक्सरसाइज को, उस एक्सरसाइज को पूरा पूरा सॉल्व कर लो। अगर तो तुमने जिस एक्सरसाइज को बताया जा रहा है उसको पूरा पूरा सॉल्व कर लिए, उसी दिन
तो समझ लो कोई दिक्कत होना ही नहीं है। चलो ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और एक काम करते हैं, हम बता ही देते हैं, उसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद से तुम लोग उसको सॉल्व करना। अब भाई देखो, इसमें कह रहा है किसी भी विधि से सॉल्व करना है, तो अब इसमें जो है हमको जो विधि अच्छा लगेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। हमको तो देखो हमारा फेवरेट तो विलोपन विधि है, तो हम कोशिश करेंगे उसी से सॉल्व करें। क्या कह रहा है इसमें सबसे बड़ा जो दिखने में लग रहा है वो चौथा का पहला क्वेश्चन लग रहा है। देखो चौथा का पार्ट 1 क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यार ये नियत वाला कई बार लगा चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। तीसरा क्वेश्चन लगाता है, चलो। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखो ये वो वाला क्वेश्चन है, जैसे कंपटीशन आप लोग पेपर देने जाते हैं तो उसमें ये होता है, जैसे आप लोग इसके बाद जब पॉलिटेक्निक वगैरह का जब पेपर देने जाएंगे और उसमें माइनस मार्किंग होगा तो उसमें ये होता है कि एक क्वेश्चन सही हो गया तो इतना नंबर मिलेगा, और कहीं वो क्वेश्चन में गलत हो गया तो कुछ नंबर काट भी लिया जाता है, उसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो ये जो है यश जो टेस्ट दे रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, ठीक है। क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है, तब उसको 40 नंबर उसने ला लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे तो यश जो है 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यदि टेस्ट में 3, देखो अगर तो उसका जो नंबर है अगर तो सही होने पे 3 नंबर मिलता है और गलत होने पे 1 नंबर माइनस होता है, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, उसने अंक प्राप्त किए 40, ठीक है। और कह रहा है कि यदि उसने उसका जो सही क्वेश्चन था अगर तो एक सही पे 4 नंबर मिलता है और एक गलत पे 2 नंबर काटा जाता है तो उसके टोटल नंबर हो गए कितने, 50, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि इसके क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब भाई यार देखो हमें ये तो पता ही नहीं है कि कितना क्वेश्चन उसने सही किया कितना क्वेश्चन गलत किया। अगर तो ये पता होता तो हम लोग दोनों को जोड़ देते कि इतने क्वेश्चन सही है इतने क्वेश्चन गलत हैं, तो दोनों को जोड़ दोगे सही, और भाई 50 क्वेश्चन है, मान लो उसने 40 क्वेश्चन सही किया और 10 क्वेश्चन गलत किया, तो दोनों को जोड़ोगे तो 50 क्वेश्चन आ नहीं जाएंगे। तो यही कह रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि उसने जो क्वेश्चन सही किया, माना सही प्रश्न बराबर यक्स और गलत प्रश्न बराबर वाई, ठीक है। मान लेते हैं कि उसने टोटल यक्स क्वेश्चन सही किया और टोटल वाई क्वेश्चन गलत किया, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, यक्स प्लस वाई, यही कुल प्रश्न है, यही हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या, पहले यक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि यदि एक प्रश्न सही होने पे उसको 3 अंक मिल रहे हैं, पहला कंडीशन में क्या कह रहा है, पहला कंडीशन लेके चलते हैं कि एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन जो सही हो रहा है तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जितने सही होंगे, मान लो 10 क्वेश्चन सही हो गया तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, 10 गुणे 3, ठीक है। तो यदि उसके यक्स क्वेश्चन सही हो रहा है और एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिले तो यक्स क्वेश्चन पे कितने नंबर हो जाएगा, कुल 3 यक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 3 यक्स। अब देखो एक क्वेश्चन गलत होने पे y नंबर कट रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कट रहा है, तो y क्वेश्चन गलत होगा तो कितना नंबर कटेगा, y क्वेश्चन कटेगा, ठीक है। तो -1 गुणे y, तो 1 से गुणा करो चाहे ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम नहीं करेंगे, हमारे मर्जी।
तो ये बराबर कितना नंबर हो रहा है उसका, 40 नंबर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखो माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन निकाला जाता है कि कितना नंबर आया, इसी तरीके से निकाला जाता है। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो 4 नंबर मिल रहा है, तो यक्स क्वेश्चन सही होगा तो कितना नंबर मिलेगा, 4 यक्स नंबर मिलेगा। तो ये हो गया 4 यक्स। अब कह रहा है कि इसी कंडीशन में कह रहा है कि यदि गलत हो रहा है तो 2 नंबर काटा जा रहा है। तो उस यदि देखो गलत एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, तो वाई क्वेश्चन पे कितना नंबर काटा जाएगा, 2y नंबर काटा जाएगा, यानी कि 2y नंबर माइनस हो गया। इससे इस कंडीशन को लगाने पे उसका कितना नंबर हो रहा है, 50 नंबर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 इक्वेशन मिल गए। अब इसको किसी भी विधि से सॉल्व करना है, हम एक काम करते हैं विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से करने के लिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है। देखो हम क्या करते थे, गुणांक को कभी जैसे ये 4 है तो इसको भी 4 बना दो, चाहे ये 3 है तो इसको भी 3 बना दो। ठीक है, तो यही करते थे। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है, हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x गुणे 2 माइनस 2 गुणे y बराबर 40 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 80। ठीक हो, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब क्या करो, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। अगर तो देखो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस आ जाता तो जोड़ते, लेकिन दोनों का चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह उल्टा हो जाए। ठीक है, तो इधर हम इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में से 2 को घटाने के लिए हम लिखे हैं तो लिख देंगे 6x माइनस 2y बराबर क्या, 80। आई क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, चूंकि इसको घटाना है तो इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, ये माइनस हो गया, चिन्ह उल्टा हो गया। अब 6 में से 4 गया, 2x हाई प्लस 2y, हाई प्लस 2y माइनस 2y कट गए। अब 80 में से 50 गया, कितना हो गया, 30। तो x बराबर कितना हो गया, 30/2 बराबर 15। ठीक है, x बराबर हो गया। अब x का मान किसी समीकरण में रख दो, हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, x बराबर 15 तो कितना हो जाएगा, 3x है तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 15। अब माइनस y है तो माइनस y बराबर कितना है, 40 है। ठीक है, हम y को हेन्ने भेज दे रहे हैं, 40 को हेन्ने ला दे रहे हैं, है 15 तिया 45, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -40 हो जाएगा। अब बराबर y को हेन्ने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, 5 बराबर y, अच्छा है y बराबर 5, घटाएंगे तो 5 ना आएगा। तो इस तरीके से देखो y क्या था, गलत क्वेश्चन था, x क्या था, सही क्वेश्चन था, यानी कि टोटल x कुल प्रश्न कितने हो गए, x के जहां पे यानी कि लिख दो कुल प्रश्न बराबर कितना, 15 + 5 बराबर 20। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बंद करते हैं, चलते हैं फिर।